जहां एक तरफ जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से केंद्र सरकार ने सम्मानित करने की बात कही। इसको लेकर जयंत चौधरी विपक्ष को ही फटकार लगाते नजर आए। जी हां, एनडीए में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, इनका जवाब समय दिया जाएगा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसी समय दिया जाता है। क्या इनका दावा और पेशकश ये है कि जिस साल चुनाव है उस साल सरकार किसी को भारत रत्न ना दे? जो लोग समय पर सवाल कर रहे हैं तो यही समय है भारत रत्न देने का। सरकार कोई राजनीतिक व्यक्ति जब सत्ता में होती है तो किस आधार पर फैसले लेती है? राजनीतिक लाभ कहाँ मिलेगा? तमाम सरकारें आईं और चली गई, किसी ने नहीं दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं की झलक है। एक जमीनी सरकार ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित करने का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। कल इस घोषणा के बाद लोगों ने दिवाली मनाई, कल किसानों ने सीपी में मिठाइयाँ बांटी। इससे यही पता चलता है कि यह फैसला सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं था बल्कि किसानों को मजबूत करने वाला फैसला था। जानकारी दे दें कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित करने के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल है, इस वजह से केंद्र सरकार को किसानों का वोट बैंक पाने के लिए कहीं ना कहीं भारत रत्न देने का एक विचार आया होगा और यह मौके को देखकर मजबूरी में दिया गया हुआ भारत रत्न सम्मान है। इसी को लेकर जयंत चौधरी ने विपक्षी पार्टियों को फटकार लगाई। यहाँ तक कि अखिलेश के ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया था, हाय हाय ये मजबूरी। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि मजबूरी में दिया गया भारत रत्न है। अगर सम्मान से दिया गया होता तो शायद इस मौके की तलाश में नहीं होती एनडीए, क्योंकि इससे एक तीर से दो निशाने साधे गए। एक तो किसानों का समर्थन मिल गया, दूसरी तरफ जयंत चौधरी जो इंडिया अलायंस में थे, अखिलेश के साथ थे, सीट शेयरिंग सब फाइनल हो गया था। अब वे सीट शेयरिंग का पाला बदलना चाह रहे हैं, यानी कि एनडीए के साथ जाने का विचार कर रही हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।